ग्लोबलाइजेशन। तो यू नो रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट नेशन दैट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। रिलेशन किसी भी टाइप का, इट मे बी ट्रेड रिलेशन, इट मे बी कम्युनिकेशनल रिलेशन, इट मे बी द suppose any relation, suppose any one person is moving from one place to another for a better education, for living standard, for education, for job. So this is also part of communication. Communication is sorry, it is part of the globalization. Globalization means only export and import of goods and services only. No, globalization also movement. मे भी पॉसिबिलिटी के इकोनॉमिकल ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, some may be the social globalization. तो इकोनॉमिकल हो सकता है, इट इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिकल जोन। तो यू नो मार्केट प्रोड्यूस नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज ट्रांसफॉर्म टुडे। तो अर्ली टाइम व्हाटएवर प्रोडक्ट वर अवेलेबल इनसाइड द मार्केट इट हैज ट्रांसफॉर्म मींस द देयर क्वालिटी हैज चेंज, देयर वैरायटी हैज चेंज, उनमें चेंजेस आए और दैट इज नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। तो चेंजेस आए। तो इफ अर्ली टाइम प्रोडक्ट वी आर यूजिंग टिल नाउ, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि हम आज भी वही रहते जानते हैं डेवलपमेंट। विदाउट ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट कांट पॉसिबल। डेवलपमेंट सब कैसे कंसर्न कर लीजिए, सब थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। इफ यू विजिट द एनी टेलर शॉप और लाइक दिस, तो आप देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन अपडेट नहीं हुआ है। तो सम मे बी यूजिंग द कुछ टेलरिंग मशीन ऐसी होती है जो 2000 यूजिंग लाइक के लाइक उससे पेड़ से चलाते is not updated with the global. Another one where the electrical machine shows on the पेड़ से automatic maybe the start different type of variety or features available in that you can set through the in computer format. कुछ मशीन उससे भी अपडेटेड है, some machines are too much updated like this, उसमें जो आपको डालना है और उसके अकॉर्डिंग वो पूरा जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनते भी नहीं, बट व्हाटएवर डिजाइन यू नीड उसी के अकॉर्डिंग कट हो जाएगा। केवल यू नो उसकी जो सिलाई बाकी रहेगी जिसको बोलते हैं। तो दैट इज द अपडेटेड प्रोडक्ट। तो इन इट इज पॉसिबल थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। अगर आप सोचोगे हम ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे, वी विल डेवलप ओनली द डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनल मार्केट, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि यू आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर द सच वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। आज जब ग्लोबलाइजेशन नहीं करते तो टुडे मे बी पॉसिबिलिटी वी आर यूजिंग द 3G मोबाइल। आज ग्लोबलाइजेशन नहीं करते तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर 4G मोबाइल। तो ग्लोबलाइजेशन नॉट अ इंपोर्ट द एनी प्रोडक्ट, ग्लोबलाइजेशन आल्सो प्ले द इंपोर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, आल्सो प्ले द इंपोर्टेंट रोल फॉर योर लिविंग स्टैंडर्ड। टुडे यू आर यूजिंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, तो लिविंग स्टैंडर्ड इज इंप्रूव नो, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन है। कि ग्लोबलाइजेशन मींस ये थोड़ी, अगर टुडे अर्ली टाइम भी ग्लोबलाइजेशन था बट इन डिफरेंट फॉर्म था। ए लिटिल बिट एग्जांपल गिवन इन योर बुक रिगार्डिंग द अर्ली टाइम ग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन ने यू नो ट्रेड बिटवीन द टू नेशन, तो अर्ली टाइम ब्रिटिशर्स वर इंपोर्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया और लेटर ऑन फिनिश प्रोडक्ट सेल टू इंडिया, ये होता था। बट वी वर द कॉलोनियल नेशन ऑफ द ब्रिटिशर, दैट्स व्हाई दिस ट्रेड वाज गोइंग ऑन, ये चल रहा था उस समय, क्योंकि हम उसके कॉलोनियल नेशन थे तो हमारा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, जो भी रॉ मटेरियल उसी प्रोडक्ट को हमें हाई कॉस्ट पे प्रोवाइड करते थे, जैसे खाद्य व्हाटएवर डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्रिटिश और मैनचेस्टर, तो ये होता था, वो भी ग्लोबलाइजेशन। अब थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, देखो सी द ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन आवर लाइफ। देयर आर द अर्ली टाइम व्हेन वी वर इनसाइड द सिनेमा हॉल और मूवीज व्हाटएवर, जिसमें भी हम देखते थे, तो ड्यूरिंग द अर्ली टाइम तो व्हेन ग्लोबलाइजेशन वाज नॉट टू मच फास्ट टेक्नोलॉजी, तो whosoever actor actress are in that movies or whatever, तो हमें वो inside the theater ही पता चलता है कि सपोज उसमें देखेंगे ओ गोविंदा भी है, सरप्राइज, ओ लेटर ऑन रजनीकांत भी है, इस मूवी ओ मिथुन भी है, मजा आएगा मूवी देखने। तो इनसाइड सिनेमास वी नो अबाउट द एक्टर एंड एक्ट्रेस, और टुडे थ्रू द ग्लोबलाइजेशन आज आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। यहाँ तक ये भी पता चल जाता है डायरेक्टर और कौन इसका प्रोड्यूसर है, कितना बजट लगा है मूवी के लिए, कहाँ शूटिंग हुई है, और व्हाट आर द डिफरेंट सीन व्हिच इज डिलीटेड और नॉट व्हाटएवर। तो ये थ्रू द ग्लोबलाइजेशन इट इज पॉसिबल ना, और ऑल आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, आईटी सेक्टर का ग्लोबलाइजेशन हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज पॉसिबल।
When earlier time there was no globalization, so we were using the VCR player. You know the VCR player चलता था पहले. आप नहीं जानते हो तो you may be discussed to your parent. इस टाइप की you know कैसेट्स आते हैं like this. और इसमें इस टाइप के राउंड शेप होते हैं. Like जैसे टेप रिकॉर्डर आता है like the VCR आता है जिसमें you can see the whatever मूवी और वो कैसेट्स आती है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. और रियल केस में सम में भी हुए द गुड लिविंग स्टैंडर्ड और रिच जो होते थे उनके घर पे देखने को मिलता था. VCR मिलना बड़ा ही ऊपर. लेटर व्हाट हैपन थ्रू द ग्लोबलाइजेशन इट रिप्लेस बाय द MP3 प्लेयर. MP3 प्लेयर में अपडेटेशन वर्जन आई जैसे मोबाइल में यू नो MP4 आ गया, DVD प्लेयर आ गया, तो इट इज अपडेटेड. तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ आफ्टर डेट इसको भी ग्लोबलाइजेशन में रिप्लेस कर दिया. किस मोबाइल. क्या आप किसी भी घर पे आपको आप MP3 या ये प्लेयर यूज करते हो कोई नजर आता है? विषय आपको दिखेगा. तो दिस इज पॉसिबल आपके लिए. जब आपको जो भी म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग, मार्केट जो भी हो इनसाइड मोबाइल. यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग, एविडेंस सब कुछ मोबाइल. कोविड में पूरा मोबाइल में तो कुछ भी नहीं. मतलब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो नथिंग. दिस इज द ग्लोबलाइजेशन. और विदाउट ग्लोबलाइजेशन सोच लो आपने क्या सिनेमा हॉल में जाना है. ग्लोबलाइजेशन होता तो आधा MP3 यूज करें. और कुछ नेशन को आप देखोगे तो आप अपडेटेड हो, उन नेशन में जो प्रोडक्ट आपने रिप्लेस कर दिए वो उन नेशन में यूज हो रहे हैं. दोज हु आर द बैकवर्ड नेशन. जो प्रोडक्ट यहाँ से रिप्लेस हो चुके हैं आज वहां उनके लिए पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने क्या ओल्ड जो प्रोडक्ट थे उनको रिप्लेस किया. तो दिस इज पॉसिबल थ्रू द ग्लोबलाइजेशन. और ये ग्लोबलाइजेशन विदाउट ग्लोबलाइजेशन लाइफ ही नहीं. अब ग्लोबलाइजेशन के लिए हमें अलाउ तो करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करोगे तो कब तक अपने कंज्यूमर को प्रोड्यूस कंज्यूमर को मतलब आप लॉस में रखोगे. कंज्यूमर एक मनी इन्वेस्ट करता है तो उसकी इस पे डिपेंड करता है. There should be the 5 to 10 varieties should be available inside the market. अब आजकल तो इतना ग्लोबलाइजेशन है. When you want to purchase a salt or whatever छोटा प्रोडक्ट भी परचेस करोगे तो 5 to 10 वैरायटी मिलेगी. और उसमें यू विल आइडेंटिफाई. और हमारे इतने माइंडसेट है पहले से क्योंकि कुछ ब्रांड ऐसे जो कंटिन्यू वी आर यूजिंग लास्ट 5 और 10 इयर्स. तो इट कांट रिप्लेस बाय एनीवन. फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी को रिप्लेस नहीं कर सकती. तो मल्टीनेशनल कंपनी कांट रिप्लेस योर परमानेंट ब्रांड. तो दे में भी परचेज द दैट पर्टिकुलर ब्रांड. उनको परचेज तो कर सकती है. तो मल्टीनेशनल कंपनी यही करती है. मल्टीनेशनल कंपनी परचेज द लोकल ब्रांड. और समटाइम दिस अपन जैसे व्हाटएवर मोबाइल जो भी मैन्युफैक्चर बना तो डिजाइन में भी इन डिफरेंट नेशन. मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट नेशन और कॉल सेंटर और कम्युनिकेशन इन डिफरेंट नेशन. तीनों अलग अलग नेशन में मिलेंगे. जरूरी नहीं कि जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है जहां ये तीनों में. इट डिपेंड ऑन कि किस किस से सपोर्ट डिजाइन इन यूएसए मिल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन साइड चाइना मिल सकता है. और मे भी कॉल सेंटर इंडिया का सबसे बेस्ट है आईटी सेक्टर. तो कॉल सेंटर इंडिया हो सकता है. दिस इज द वे मल्टीनेशनल कंपनी आती है. इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी वर्क करती है. ये जरूरी नहीं कि उसी में इन्वेस्ट किया. तो लेट्स स्टार्ट द ग्लोबलाइजेशन में सिस्टमैटिक अकाउंट में. तो ग्लोबलाइजेशन आप जहां से घूम के वापस होने आ जाओगे तो पता नहीं चलेगा क्या करके. ये भी ऐसे घूम रहे. तो मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री. और बिफोर कमिंग द मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्री जैसे लाइक ए ट्रेड, रॉ मटेरियल, फूड लाइक दिस. तो इंडिया आल्सो एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट. जो कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दिया है. रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू दिस. अब कैसे हाउ टू द दे कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट थ्रू द चीप लेबर, इग्नोरिंग द सेफ्टी मेजर्स, थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी. अब गुजरात की गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर नेशन. वहां पे शायद 2 या 5 ईयर तक टैक्स फ्री है इंडस्ट्रीज. या तो 2 या 5 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट 2 या 5 ईयर तक टैक्स फ्री इंडस्ट्री. That's why most of businessmen want to invest inside the Gujarat. और दूसरे स्टेट की पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है. आपको ध्यान रहा तो अर्ली टाइम देयर वाज द नैनो प्लांट. नैनो तो उस समय पॉपुलर हुई थी. बाकी जितनी पेपर में पॉपुलर हुई उतनी वो प्रेक्टिकल लाइफ में पॉपुलर हुई. नैनो कार
तो बोला था बोले मतलब सबको 1 लाख में वी कैन परचेज द कार। उसका प्लान लगना था ये कोलकाता नियर पे विलेज था, तो वहाँ के फार्मर्स ने स्ट्राइक की, लेट ऑन दैट प्लांट शिफ्टेड इनसाइड द गुजरात। तो आप देखो गुजरात इंडस्ट्रियल एरिया और डेवलप स्टेट है, व्हाई? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। आप कितने लिबरल होके चलोगे, लिबरलाइजेशन लेके चलोगे, आप अपने आप को जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोस्ट वेलकम करोगे, बैरियर्स को रिमूव करोगे, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू द चीप लेबर। एग्जांपल जैसे ये आई गिव की टू रिड्यूस द कॉस्ट how to they manufacture the product, like a design maybe in different nation, manufacturing different nation, wholesale in different nation. ये डिजाइन कौन कर रहा है, प्रोडक्ट जो बनाएगा, those who are the expert inside the any developed nation, जो भी नेशन के अंदर वो डिजाइन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर उस कंपनी का, तो वो डिजाइन करते हैं, तो दे कांट डिस्क्लोज देयर डिजाइन पैटर्न, उसको तो डिस्क्लोज करेंगे। The goods and services are produced globally, like a China famous for cheap labor, Europe losing the market क्योंकि population इतनी नहीं है, another one is an already developed nation है, तो basic needs उनकी complete equal है European nation और already developed market है। Engineering और good engineers available inside the India, that's why the call center यहाँ पे information technology development। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। हाउ इट इंटरलिंक? तो मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्ट थ्रू द टू परचेज द लैंड फॉर ए फिक्स्ड कैपिटल, फॉर ए वर्किंग कैपिटल, फॉर परचेज द मशीनरी। तो दिस इज नोन एज द व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट बाय द मल्टीनेशनल कंपनी, दैट इज नोन एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो सेटिंग अप द प्रोडक्ट्स जॉइंटली विद द लोकल कंपनी। तो आउट ऑफ द स्टार्ट देयर प्रोडक्शन मल्टीनेशनल कंपनी स्टार्ट करते हैं जॉइंटली, और समटाइम्स दे मे बी कोलैबोरेट विद द अदर लोकल कंपनी, जैसे कि फोर्ड ने कोलैबोरेट कर रखा है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। व्हाट लोकल कंपनी गेट आउट ऑफ इट? तो मल्टीनेशनल कंपनी बाय अप द लोकल कंपनी, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड होता है, दैट्स व्हाई दे एबल टू परचेज द सच स्मॉल लोकल कंपनी। बहुत से ऐसे भी मल्टीनेशनल कंपनी जिनकी जीडीपी बहुत से ऐसे स्मॉल नेशन है उनसे ज्यादा जीडीपी मल्टीनेशनल कंपनी। एग्जांपल जैसे वन एग्जांपल गिवन, कारगिल फूड विच नेशनल कंपनी, यूएसए ना, अमेरिका, और उसने जैसे लोकल कंपनी इंडिया की जो फूड से रिलेटेड परचेज किए, इट इज द फर्क इंडस्ट्री, फर्क फूड। तो ये से वन मार्क्स भी कुछ अलग कर लेंगे। तो लाइक दिस ये एग्जांपल है मल्टीनेशनल कंपनी हाउ टू द दे कोलैबोरेट और समटाइम दे परचेज द लोकल कंपनी। तो एग्जांपल इज गिवन कारगिल फूड और अमेरिका मल्टीनेशनल कंपनी बाइंग अप द फर्क फूड फ्रॉम द इंडिया। व्हाई डिड मल्टीनेशनल कंपनी डू सो? बिकॉज़ क्यों करती है ऐसा? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी हैव अ पावर डिटरमाइन द प्राइस, डिसाइड करने का पावर मल्टीनेशनल को उसके प्रोडक्ट का, क्वालिटी डिसाइड करने का राइट्स होता है, डिलीवरी डिसाइड करने का राइट्स होता है, लेबर का राइट्स होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ऑर्डर गिवन टू मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है, सपोज 1000 मैन्युफैक्चर शर्ट चाहिए हमको, 1000 शर्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द मल्टीनेशनल, तो गिव द ऑर्डर टू द व्यूअर्स, व्हाट टाइप ऑफ डिजाइन रिक्वायर्ड, तो डिजाइन विल बी डिसाइड बाय द MNCs और they will decide design, viewers कौन डिसाइड करेगा डिजाइन? MNC। नंबर ऑफ क्वांटिटी who will decide, quality who will decide, when it will be delivered, और what wages will be given, किसके पास बचेगी? जो खुद की जो एक उनका जो they were expert in to make the any type of cloth, जैसे आपने एड में पढ़ा था earlier time our silk and the cotton, जो the industry that was too much famous, world famous थी silk industries इंडिया की। क्यों? क्योंकि हमारे क्राफ्ट वर्क होता था इनसाइड इंडिया, जरी वर्क होता था, गोल्ड वर्क होता था, बट टुडे ऑल आर लॉस्ट देयर जॉब। सबसे क्या करते हैं, अपनी जॉब को लॉस करते हैं। उसका रीजन है कि व्हाट एवर प्रोडक्ट
demanded by the different nation or companies according their needs they manufacture their product. तो इनको क्या मतलब ये तो जितना ऑर्डर मिला उसके अकॉर्डिंग बना के देंगे और व्हाटएवर जो भी पर शर्ट जो भी चार्ज आएगा वो इनको मिल जाएगा। और अर्ली टाइम क्या करना पड़ता था इसको, ये क्लास 7 में पुटिंग आउट सिस्टम चेन मार्केट। अर्ली टाइम व्हाट, फर्स्ट दे परचेज द कॉटन फ्रॉम द व्यूअर्स, सॉरी कॉटन फ्रॉम द ट्रेडर्स। पहले कॉटन परचेज करेंगे ट्रेडर्स से व्यूअर्स, जब ये नहीं थे मल्टीनेशनल कंपनी तो इनकी जॉब देखिए बोले अर्ली टाइम दे वर परचेज द कॉटन फ्रॉम द ट्रेडर्स, लेटर ऑन कॉटन का क्लोथ बनाते थे अकॉर्डिंग देयर रिक्वायरमेंट और उस पूरा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इस पे इन्वेस्टमेंट करना परचेजिंग पे, लेटर ऑन हैंडलूम पे इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि 20,000 रुपीस अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आती है फॉर वन हैंडलूम पे इन्वेस्टमेंट करना और लेटर ऑन फिनिश प्रोडक्ट का वेट करना कस्टमर का। और कस्टमर कौन है ये, और फिर भी रेट कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा, ये नहीं कर सकते। जब आपने बढ़ा लिया और मे भी पॉसिबिलिटी आपने 100 पीस बनाए उस टाइप के और 90 सेल हुए 10 का लॉस हो गया, तो इट बेटर देना ये वाला सिस्टम कि ऑर्डर मिल रहा है उतना वर्क कीजिए उसका पैसा मिल जाएगा, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इट बेटर है। तो डेट इन होने द पुटिंग आउट सिस्टम, ये आपके लिए सिलेबस में 7th में था ऐसा। तो इस टाइप से मल्टीनेशनल कंपनी वर्क करती है और इसलिए लोकल कंपनी को परचेज कर लेते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पावर होता है, इसके डिजाइन का पावर है, इनके पास परचेसिंग पावर है, इनके पास प्राइस डिसाइड करने का पावर है और बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। और दूसरी कंपनी कंपटीशन इतना होता है, दूसरी कंपनी दे नो वेरी वेल कि इसको परचेज कर लिया तो आपस में क्या होता है, जैसे ओके our next topic is the foreign trade and integration of market. So you know integration of market means the invest in different nations. East India Company example is given in your book. What is the basic opportunities for production to reach the behind the domestic market? So producer get the multiple market to sell their product. Advantage of foreign trade for a producer and for consumer, you know very well. Producer सर मैं जो नोट्स पढ़ रहा हूँ वो आपको बुक से मैच नहीं हो रही तो आपको पढ़ा हुआ लग रहा है कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। क्यों ऐसा तो नहीं या चैप्टर इजी हो या ट्यूशन इजी तो और भी बता दें। प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट है वी डिस्कस, ये रिपीट नहीं करना, बेसिक चीज है। प्रोड्यूसर को क्या डिस्कस, प्रॉफिट है कल लॉस है, दोनों चीजें होती है। समटाइम लॉस अगर उसका जो ब्रांड है वो पॉपुलर हो गया तो प्रॉफिट है और इफ अनेबल टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपनी तो लॉस। केस स्टडी गिवन, तो केस स्टडी क्वेश्चन आता है चाइना, चाइना ट्वाइस केस स्टडी इज गिवन, उसको लर्न कर लेना। तो फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द ट्रेड, और इस जो फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है जो ट्रेड है दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स services, investment in technology, movement of people for between the countries for better education, job. This is also known as the interlinking or globalization. So factor that have enabled globalization, two part में divided है factor. कि which are the factor which affect the globalization? Yeah, without that globalization can't possible. You know when you book any product, ये मैंने एग्जांपल दे दिया था पर मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा किसका बोले लेक्चर। I was given the example of when we purchase the any product from the Amazon or Flipkart, तो what is the process, communication की क्या process है बताइए। तो without the communication, without the information technology it can't possible. कि when it will be delivered, it delivery is possible in your region or local area or not, what charges, और after delivery you know मैसेज आएगा मोबाइल में कि डिलीवर्ड। ओके, तो दिस इज द वे हो रहा है। तो विदाउट टेक्नोलॉजी फर्स्ट फैक्टर व्हिच प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्लोबलाइजेशन दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, तो गुड प्लेस इन द सपोज डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हुए तो फास्ट मोड इज डेवलप। You know within the 4 to 5 days कितनी फास्ट डिलीवरी when you book any product, foreign product कुछ भी हो, कभी-कभी sometime urgent डिलीवरी भी दी जाती है within 1 or 2 days। तो when you book any order तो within the 5 to 6 days पे आपके पास डिलीवरी।
और थ्रू द टेक्नोलॉजी व्हाट आर द बेनिफिट देखिए, सपोज व्हेन यू वांट टू परचेस एनी प्रोडक्ट, मोबाइल, व्हाटएवर कुछ भी, तो उससे पहले आपको कितना नॉलेज है? हर टाइम हम शॉप पे जाते थे, फिर वहां देखते थे प्राइस भी, लेटर भी, चेक द फीचर्स ऑन द व्हाटएवर बॉक्स, जो पैकिंग बॉक्स है उसपे लिखे होते थे। बट टुडे इफ यू वांट टू परचेस द मोबाइल ना, तो आपको पहले से मार्केट का पूरा नॉलेज है, इट इज पॉसिबल टू द इंफॉर्मेशन। फिर यू नो वेरी वेल, यू हैव डिसाइडेड ऑल द थिंग्स कि which मोबाइल यू वांट टू परचेस। आफ्टर दैट यू विल सी द चार्ट, उसमें आप व्यूज देखोगे, व्यूअर्स के क्या आ रहे हैं, फीडबैक देखोगे, इस पे फीचर्स देखोगे, कंटेंट। लेटर ऑन यू विल डिस्कस टू योर फ्रेंड कि which मोबाइल आई शुड बी परचेस, तो वो सजेशन देगा यार कैमरा इसका नहीं, वो परचेस करो। अनदर वन गिव द सजेशन कि नहीं इसकी बैटरी बैकअप कम है, इसकी 4000 mAh है और यू विल परचेस द 5000 mAh आ रहा है। अनदर वन गिव द सजेशन कि इसकी रैम और रोम कम है, ये नहीं ये करो। फिर अनदर वन गिव द सजेशन कि इसकी 4GB 8GB परचेस करो। अनदर वन फिर वापस सजेशन मिलेगी आपको कि इसकी जो प्रोसेसर है वो 720 है, 765 लो या 820 पे चले जाओ, प्रोसेसर जो स्पीड होती है। तो इतने सजेशन में आपको इतना डीप नॉलेज हो जाता है, इट इज पॉसिबल थ्रू द आईटी सेक्टर अबाउट एनी प्रोडक्ट। यानी बिफोर परचेसिंग से पहले आपको इतनी नॉलेज हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है ना थ्रू द आईटी सेक्टर। तो सोचिए आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लेटर ऑन यू विल वेट फॉर द ऑफर, फिर ऑफर का वेट करते हो, पूरा माइंड सेट है आपके लिए, और फिर जाके आप प्रोडक्ट को परचेस करते हो। अर्ली टाइम में सब कुछ होता था, ओनली लिमिटेड प्रोडक्ट फॉर अवेलेबल, और हमें तो ये भी नहीं पता चलता था, बहुत सी बात हो एमआरपी से ज्यादा भी दे दिया जाता था प्रोडक्ट। अभी तो आप चलो कंज्यूमर राइट्स में इतना भी है। मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे हाउ टू गेट चीट, चीटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट किस टाइप से चीट किए जाते हैं, जैसे चीटिंग के केस थे ना, यू नो कंज्यूमर राइट्स। तो इन दिस वे आजकल कंज्यूमर राइट्स में आपको इतनी इंफॉर्मेशन ओपनली दे रखी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने, ये चैप्टर डिलीटेड है शायद इसका, कंज्यूमर हो रहा है क्या? हाँ, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत से राइट्स आपको दिए गए। क्या क्या राइट? कि हर कंज्यूमर को एमआरपी का राइट जाने का मिलता है। बिल्कुल क्या हुआ तो फॉरवर्ड डिस्टर्ब हो रहा है। अनदर वन, व्हाट आर द कंटेंट यूज्ड इन साइट डेट, वो जाने का राइट्स है। कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरिंग डेट जाने का राइट्स, एक्सपायर डेट लिखी जाती है अगर रिटेबल आइटम हो, बाकी कुछ जांच रिक्वायरमेंट होती है वहां का। तो कितने डिटेल बिफोर उस प्रोडक्ट पे दी जाती है, वो सब क्यों दी जाती है? वो अपनी इच्छा से नहीं देते, ड्यू टू द लॉ दैट इज नोन एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, COPRA। उसकी वजह से इतनी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या किया गया है, एसेंशियल किया गया है इसके। एक कंपल्सरी कि हर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने से पहले उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी। दिस आर द राइट्स गिवन। अर्ली टाइम इतने राइट्स नहीं, यहां तक कि एमआरपी भी नहीं लिखी होती थी अर्ली टाइम प्रोडक्ट पे, कितने का सेल क्या पता नहीं चलता था, एक शॉप पे 10 का मिल रहा है, दूसरे पे 15 या 12 का मिल रहा है। इतने वेरिएशन होते थे अर्ली टाइम बिफोर 20 और 25 ईयर। लॉट ऑफ वेरिएशन इन मार्केट, आज वेरिएशन नहीं मिलते मार्केट। ऑफर में थोड़ा सा डिस्काउंट में चेंजेस मिलते हैं, और कुछ शॉप तो इस वेरिएशन और इस बार्गेनिंग से बचने के लिए फिक्स रेट भी यूज करती है। तो हमारा भी माइंड सेट हो जाता है कि जो भी है वो फिक्स है। बार्गेनिंग में क्या हमें यूं लगता है कि हम कितना ही उसको चीज कॉस्ट पे लेके आ जाए, फिर भी लगता है कि ज्यादा लेके आ गए। तो यू नो टेक्नोलॉजी प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, और सबसे पहले टेक्नोलॉजी में आता है इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में इंप्रूवमेंट हो, टुडे वी आर यूजिंग द कंटेनर, ट्रक और यू नो ट्रेन, शिप के अंदर, रेलवे, प्लेन, सबके अंदर क्या कंटेनर्स यूज होते हैं, उसके अंदर सब फास्ट डिलीवरी अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एट द लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे फास्ट डिलीवरी पॉसिबल है, तो थ्रू द टेक्नोलॉजी इट इज पॉसिबल ना, बिकॉज अर्ली टाइम यू आर यूज ओनली द स्टीम इंजन, फिर स्टीम इंजन के बाद इनोवेशन हुआ फास्ट मोड का, फिर उसके बाद फास्ट मोड बने। तो कितना डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड लाइक ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट, connecting world to the remote areas with the satellite communication devices, using IT sector to publish or information about any product. So you know they like a magazine published for the readers in London or design in Delhi or maybe printed in Delhi, design in London or printed in Delhi. Why? अब आजकल बहुत से मैगजीन्स भी आते हैं, मैगजीन जैसे बहुत से जिनको शौक है वॉइस में, जैसे सपोज न्यू कार कब कौन सी लॉन्च होने क्या है, तो उसकी एक ऑटोमोबाइल है इस टाइप से मैगजीन आती है।
तो हर चीज की मेक इन आती है बिजनेस में। तो थ्रू द वी नो अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, उससे मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूं कि व्हिच वन इज द लेटेस्ट मॉडल, कौन से कह रहा है। उस वक्त एक बार न्यूज़पेपर में आता था कि इफ यू आर टू परचेज द हेडफोन, इफ यू आर टू परचेज द सच आइटम, तो यू मस्ट बी गो थ्रू द पर्टिकुलर फीचर्स। इस टाइप से भी सर आते थे, शॉपिंग टाइप होते थे, अभी आजकल नहीं आते कोविड-19 के बाद। तो दिस इज द वे। आप अर्ली टाइम क्या करते, सपोज कोई मैगजीन दिल्ली में पब्लिश करनी है, दिल्ली के अंदर सेल करनी है, तो दे डिजाइन मे बी इनसाइड द लंदन में डिजाइन किए और प्रिंट निकल रहा है उसका इन दिल्ली, और दिस इज पॉसिबल थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो यार ट्रांसपोर्ट चार्जेस बचा लिया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो लगता ना, तो इट इज पॉसिबल। Using the IT for magazines, it is play a major role in the spreading the production of service across the country or globalization का second part. First part में only importance of technology we have discussed. Second one is the liberalization. Liberal globalization सभी possible है जब liberal हो, यानी आपके मतलब you should be open your market for foreign investment। आपके अंदर इच्छा हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, लिबरलाइजेशन नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं। ये डेवलप नेशन का लिबरलाइजेशन मतलब आपके अंदर आप सब वैसे चलिए, मार्केट ओपन रखिए, बैरियर्स मत लगाइए, इनसाइड लक्ष्मण रेखा मत खींचिए लाइक दिस, तो बैरियर्स नहीं होंगे, टैक्सेस नहीं होंगे, तो हर कंट्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन ट्रेड चाहिए, एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अभी हमने चाइना के किसी चीज पे बैन किया था, तो उसको कितना गुस्सा आया था कि ये अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ, कितने नॉर्म सिखा दिए थे उसने। क्या किया था हमने? टिकटॉक कुछ ऐप को बैन किया था,